हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज से मैंने सोचा है कि हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं टॉपिक वाइज आज आपसे पढ़ाऊंगी। आज से मंडे टू फ्राइडे रोज़ आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री। आज से मैं स्टार्ट किया, थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगी आपको धीरे धीरे। 10 से 15 मिनट का क्लास रहेगा हमारा। इसमें आपको एक एक चैप्टर करके आपको अच्छे से डिटेल ही पढ़ाऊंगी। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊंगी। अगर कहीं पे कुछ डाउट आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। हम हर वीडियो को छोटा छोटा रखेंगे जिससे आपके लिए भी इजी होगा ग्रास्प करने में और मेरे लिए भी इजी रहेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि है सिंध घाटी सभ्यता से। ठीक है गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आज से 3000 साल पहले की डेट जब से स्टार्ट है, उससे भी 3000 साल पहले की बात है। ये अप्रॉक्स है, ये हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता। कहीं पे कुछ और दे रखा होता है, कहीं पे कुछ और दे रखा होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के में जो डेट है उसी के हिसाब से यहाँ डाला हुआ है मैंने। हम यहाँ पे कहानी की तरह पढ़ेंगे एक एक करके, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जहाँ पे डेट वेरी करता है वहाँ एग्जाम में कभी डेट नहीं पूछते आपसे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसे हम हड़प्पा कल्चर भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी बात जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, यही सब एग्जाम्स में पूछेंगे। इसको नहीं पूछेंगे, ये मैंने मार्क कर दिया। ये नहीं पूछेंगे, डेट इसका नहीं पूछेंगे आपसे। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, हमने इंडस नाम क्यों दिया? ये जो भी सिविलाइजेशन अभी जो भी आगे पढ़ेंगे ना हम, वो सारे इंडस नदी के आसपास से हम पढ़ेंगे मोस्टली, इसलिए वहाँ से नाम उठ के आया इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं से हमें प्रूफ मिला है, तो इसका नाम पूरा हमने दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारा ये। इसको फर्स्टली जो इसमें सब बहुत सारी चीज़ें जो है 90% चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, जो 10% चीज़ें हैं उसी को देख के हम अभी रिकवर करके बता पा रहे हैं कि उस टाइम पे कैसे था कैसे नहीं था। हम थोड़ा सा अजम्पशन लगा पा रहे हैं। ओके गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा कोई चीज़ था, ऐसा कुछ घटा था। ये चीज़ कब पता चला? 1875 में। किसने फाइंड किया, किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसके बारे में पता किया था फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये एक आर्कोलॉजिस्ट थे, सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एग्जाम में सीजीएल में 2 बार पूछा गया है। वैसे मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझा रही हूँ, कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी में यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ से देख लेना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली में इंडस नदी के पास हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पन कल्चर। ठीक है, इन सबको जो डिस्कवर किया था ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हैं। इन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। अभी तक इसमें यही चीज़ पढ़ा है। इसमें हमारा हमारा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कौन है हमारे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये मैप है। मैप में देखे आपको समझ आ जाएगा। ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, ये देखो इंडस। हम एक एक अभी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो सीजीएल में पूछा जाता है। मैं आपको सीजीएल के भी बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगी। अगर आपने ये पढ़ लिया, ये आपका चैप्टर का खत्म हो गया। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब जो है हड़प्पा, कालीबंगल, टाकिरगढ़ी, चारदानो, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो है यहीं से स्टार्टअप हुआ था। ठीक है, हम सबसे पहले हड़प्पा पढ़ेंगे। मैप से जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे ये रिवर नेम भी देख लो, रवि, झेलम, सतलुज। ये सब आप देखते हुए चलो, आपको 1-2 बार देखोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, आगे साइट्स के बारे में पढ़ते हैं अभी हम। अब हम सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा साइट। ठीक है, हड़प्पा साइट देखेंगे। हड़प्पा साइट जो है सबसे पहले, बहुत सारी साइट्स हैं, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे जो कि सीजीएल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जो नहीं पूछे वो भी पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हड़प्पा साइट्स पढ़ेंगे। जो डिस्कवर किया था दयाराम सैनी ने, मार्कर ले लेती हूँ।
दयाराम सैनी ने डिस्कवर किया था 1921 में। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब, पाकिस्तान में, यहाँ पे डिस्कवर हुआ ये। उसके बाद मोहनजोदारो डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया? लारकाना डिस्ट्रिक्ट में, ये भी सिंध, पाकिस्तान में है ये भी। ये सारे सिटीज़ जो हैं वो वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रखा है, जैसे रोड या फिर कोई भी चीज़ बनी हो, बिल्डिंग्स कुछ भी बनी हो, उन सबको वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करके बना हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें क्या क्या मिला? वहाँ पे हमें क्या क्या मिला? रेड पॉटरी मिला, उसमें डिज़ाइन बना हुआ था ब्लैक कलर से। ठीक है, स्टोन मिला, जैसे वेट करते हैं, स्पेशल बीड्स मिले, कॉपर टूल्स मिले, लॉन्ग स्टोन जैसे ब्लेड जैसा हो, काटने पीटने में, एनिमल्स को काटने में हेल्प किया हो, वो सब मिला। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये सब प्रेजेंट था वहाँ पे उस टाइम पे। ठीक है, और ये भी पता चला कि हम इम्पोर्ट भी करते थे, कुछ रॉ मटेरियल्स हम इम्पोर्ट भी करते थे, ये भी पता चला। ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी मैं आपके बताऊंगी क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो बताया था, ये चीज़ जो बताया था किसने डिस्कवर किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदारो, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, पिक्स, फोटो देखना। ये देखो, ये सब हमें मिला, इसमें डिज़ाइंस बने हुए थे, सील्स। ये देखो, इसमें कुछ पिक्टोग्राफिक टाइप था। ये क्या एलिफेंट बनाया हुआ है यहाँ पे, देखो ये सब बना रखा था। ये सब स्टोन के हेल्प से बनाया था। ये सब हड़प्पा मूवमेंट में और हड़प्पा साइड और मोहनजोदारो में था ये सब। और क्या क्या देखने को मिला हमें यहाँ पे प्लग यूज़ करते थे, यानी कि हल यूज़ करते थे काटने के लिए, खोदने के लिए। और हमने ये भी देखा कि बॉडीज़ भी दफनाए गए हैं, बरीड मतलब दफनाना, किसमें? वुडन कफीन में। ठीक है, उसके बाद पता चला कि एच सिमेट्री कल्चर था उनका। एच सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है, एच सिमेट्री करके एक कल्चर था जिसमें दफनाते तो थे, लेकिन उसमें एक डिज़ाइन बनाते थे, उसमें एक पिक्चर बनाते थे। कुछ जगह पे ये भी देखने को मिला हमें। और हमें ये पता चला उस टाइम पे शुगर कैन वगैरह बिल्कुल कल्टीवेट नहीं करते थे, हॉर्स नहीं आया, आयरन नहीं आया। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में ये आ चुका है। आयरन यूज़ करते कि नहीं करते? आयरन का भी यूज़ अभी उस टाइम पे था ही नहीं, उस टाइम पे इन्वेंट ही नहीं हुआ था। शुगर कैन भी नहीं हुआ, हॉर्स भी नहीं हुआ, मतलब इन सबका कोई प्रूफ ही नहीं दिखा हमें। आने वाले टाइम में प्रूफ दिख गया तो ये हिस्ट्री बदल सकता है। अब मैं बताऊँगी कौन सा पढ़ना है। जैसे हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला? स्टोन्स मिले थे, मैंने आपको दिखाया था, स्टोन्स में कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाए थे, ऐसे मिला हमें। ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोन्स मिला, वो कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला, ये आपको याद रखना जरूरी है। और मोहनजोदारो में हमें क्या क्या मिला? एक तो है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, डांसिंग गर्ल, मैन विद बियर्ड, कॉटन, असेंबली हॉल। याद रखना, ग्रेट जहाँ पे भी आए वो मोहनजोदारो का है। एक क्लू है, एक ट्रिक है, बता रही हूँ जस्ट, आपको याद हो जाएगा ऐसे। जैसे ग्रेट जहाँ पे भी है वो मोहनजोदारो का है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, एक डांसिंग गर्ल, एक गर्ल है, एक मैन विद बियर्ड, ये भी हमारे मोहनजोदारो का है। अब ऐसे याद रखो, डांसिंग गर्ल है तो असेंबली में डांस करेगी, तो ऐसे याद रखो, तो असेंबली हॉल भी इसी में है। और कॉटन जो भी उस टाइम पे चलता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चलता था उस टाइम पे, कॉटन उस टाइम पे इन्वेंट हो चुका था, डिस्कवर कर चुके थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी उठा लेंगे, पूछ लेंगे ग्रेट बाथ कहाँ पे फेमस था, हड़प्पा में था, मोहनजोदारो में था, कालीबंगल में था, पूछ लेंगे, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन चूज करके। ये देखो, हड़प्पा में देखो स्टोन स्टेज बताया था आपको, और यहाँ पे डांसिंग गर्ल, ये बियर्ड विद मैन, देखो बियर्ड है, एक मैन है, ये एक मूर्ति मिली हमें मोहनजोदारो में। और डांसिंग गर्ल ये भी मिला हमें मोहनजोदारो में। ये हमें ग्रेट बाथ भी मिला है, देखो ये भी उसी टाइम का है। ये देखो नेक्स्ट है चान्होदारो। चान्होदारो जो है गोपाल मजुमदार और मैकेन ने डिस्कवर किया था। ये नाम भी इम्पोर्टेंट, 1931 में। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था? गोपाल मजुमदार और मैकेन ने किया था। इसमें दो कल्चर हैं, अगर एग्जाम में पूछे टू कल्चर्स कहाँ पे थे, कौन से साइड में था, तो चान्होदारो में। ठीक है,
ये दो कल्चर है हमारे, जुंकर एंड जगार। ये दो कल्चर थे उस टाइम पे, जुंकर और जगार, ये दो कल्चर थे उस टाइम पे। कहाँ पे? चानुदारो में। अब नेक्स्ट है कालीबंगल। कालीबंगल कहाँ पे था? ये हमारे राजस्थान में था। ये भी, हाँ कैसे, ये भी याद रखना कौन से रिवर के पास था। चारों दोनों इंडस रिवर के पास था। सब में ये भी याद रखना है। जैसे हड़प्पा में रवि के पास था, रवि रिवर के पास। कालीबंगल में राजस्थान में था। कहाँ पे? घाघर नदी के पास। राजस्थान में घाघर नदी के पास था। किसने? ए घोष ने इसे डिस्कवर किया 1953 में। और यहाँ पे क्या क्या फाउंड हुआ? बोन्स ऑफ कैमल। थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। जैसे राजस्थान है, राजस्थान किससे फेमस है? कैमल से फेमस है, तो बोन्स ऑफ कैमल से यहाँ मिला, कैमल के बोन्स मिले। फायर अल्टर मिले यहाँ पे, ठीक है, फायर अल्टर्स मिले यहाँ पे। हॉर्स इस टाइम पे भी हमें डिस्कवर नहीं कर पाए, वहाँ पे कोई क्लू नहीं था, ठीक है। और याद रखना हम कालीबंगल को थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड कैपिटल कौन सा इंडस का? कालीबंगल है, याद रखना। अब नेक्स्ट है लोथल। लोथल में कहाँ पे हुआ था? बुगावा रिवर के पास है। एस.आर. राव ने डिस्कवर किया था। जितने भी डिस्कवरीज है ना, सारे याद रखना, कुछ भी आ सकता है। मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट ही साइट्स बता रही हूँ, तो आपको सारे याद तो रखने पड़ेंगे, और 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। लोथल में भी फायर अल्टर्स थे, ठीक है। साबरमती रिवर के पास था ये। और यहाँ पे स्टोर हाउस भी था। यहाँ पे दो चीज़ था, देखो यहाँ पे तो एक तो राइस हस्क भी है, ठीक है, राइस हस्क भी था। और यहाँ पे जो हाउस है उसका एंट्रेंस सामने था। ये एक एक्सेप्शन केस था यहाँ पे, बाकी सब में ऐसा नहीं दिखा हमें। लेकिन लोथल में जो भी घर है उसका एंट्रेंस हमें सामने से, फ्रंट साइड से था, ठीक है। ये है। इसके साथ ऐसे याद रखो, जैसे हाउस है तो स्टोर हाउस भी होगा, तो इसी के साथ हो जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको एक साथ ही याद हो जाएगा, स्टोर हाउस भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल ब्यूरियल भी होता था, मतलब यहाँ पे सती प्रथा यहाँ पे अवेलेबल था, इसे ये प्रूफ होता है। अब हस्बैंड मर रहा तो उनकी वाइफ भी उन्हीं के साथ ब्यूरियल होता था। पता नहीं अगर वाइफ के साथ हस्बैंड को करे, हस्बैंड के साथ वाइफ को करे, ये नहीं पता, लेकिन डबल ब्यूरियल उस टाइम पे होता था, ठीक है। डबल ब्यूरियल, राइस हस्क, और हाउस जो था वो फ्रंट से एंट्रेंस होता था उसमें, और स्टोर हाउस भी होता था। नेक्स्ट है रोपर। रोपर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पंजाब में है, सतलज रिवर के पास है। वाई.डी. शर्मा ने डिस्कवर किया। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस के साथ डॉग्स को भी दफनाते थे। ह्यूमंस के साथ डॉग्स को भी दफनाते थे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे रोपर को रोपड़, ऐसे डॉग्स रोते थे, ऐसे करके कुछ याद रख लो। जैसे रोपर में कहा क्या होता था, ह्यूमंस के साथ डॉग को दफनाते थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें बस। और डिस्कवरी एक याद रखना, वाई.डी. शर्मा ने इसमें डिस्कवर किया था इसको। बनावाली था एक इम्पॉर्टेंट, ये सरस्वती रिवर के पास था। इसमें बार्ले कल्टीवेशन होती थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बार्ले कल्टीवेशन कहाँ? बनवाली में, बनवाली साइट में होता था, ठीक है। एक है लास्ट धोलावीरा। धोलावीरा जो है बिगेस्ट साइट था इंडिया का। कब तक? राखीगढ़ी जब तक नहीं आया तब तक बिगेस्ट साइट था। हमेशा ये एसएससी एग्जाम में 2 बार पूछा गया, बिगेस्ट साइट इन इंडिया बिफोर राखीगढ़ी, यही आता है एक्जैक्टली क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा उसका? धोलावीरा, ठीक है। एक तो इसमें ये याद रखना है, इसको डिस्कवर किया था टी.बी. जोशी ने और रविंद्र सिंह ने। टी.बी. जोशी एग्जाम में पूछा गया था, वैसे इनका नाम आया तो इनका नाम भी आ जाएगा। इसका ये है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इसी को धोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और यहाँ पे लार्ज ओपन एरिया था, दफनाने के काफ़ी लार्ज था, ऐसे याद रखो, काफ़ी बिगर साइट है इसलिए लार्ज होता है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और यहाँ पे आपको साइन बोर्ड भी दिखने को मिला, ओके, साइन बोर्ड भी था। साइन बोर्ड कहाँ था? धोलावीरा में। ओके गाइस, काफ़ी लंबी क्लास हो गई, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगी इसी के कंटिन्यूशन में। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, आगे हम पढ़ेंगे इसके रिलीजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।